तो चलिए आज बिना किसी देरी के सीधे एक बहुत ही अद्भुत गाथा में गहराई से उतरते हैं। हम अक्सर भक्ति और प्रेम की बात करते हैं, है ना? लेकिन आज जिस कथा पर हम चर्चा करने वाले हैं वो केवल कोई पुरानी कहानी नहीं है। इसे सच में हमारे ब्रह्मांड की सबसे पहली और सबसे मजबूत नींव रखने वाली प्रेम कहानी माना जाता है। अब एक पल के लिए सोचिए, दुनिया की सबसे पहली प्रेम कहानी आखिर क्या हो सकती है? सवाल बहुत सीधा सा लगता है, लेकिन इसका जो जवाब स्रोत सामग्री में मिलता है वो सच में बहुत विशाल है। ये कोई साधारण मिथक नहीं है, बल्कि इसे संपूर्ण अस्तित्व के मूल तत्व मतलब शिव और शक्ति के पहले मिलन के रूप में बताया गया है। एक ऐसा मिलन जिसने हमारे अस्तित्व को ही एक नया अर्थ दे दिया। मतलब कोई शर्तें नहीं, कोई सीमाएं नहीं, केवल और केवल अटूट श्रद्धा। अगर हम मूल पाठ को देखें तो इस महाकाव्य की असली पहचान एक ऐसे परम बलिदान से होती है जिसमें अत्यंत गहरा दुख तो है, लेकिन यही दुख अंततः एक बहुत बड़ी और महान शुरुआत का कारण भी बनता है। सच कहूं तो ये कहानी हमें त्याग और प्रेम का असली अर्थ समझाती है। अब इस पूरी कहानी की जो नींव है वो एक बहुत ही दिलचस्प टकराव से शुरू होती है। एक तरफ ब्रह्मांड के एक बेहद शक्तिशाली रचयिता हैं और दूसरी तरफ हैं उनकी अपनी पुत्री। देखिए, राजा दक्ष और महादेव शिव के बीच ना एक बहुत गहरा वैचारिक फासला था। एक पिता के तौर पर दक्ष की अपेक्षाएं बिल्कुल वैसी ही थी जैसी एक राजा की होती है, अपार धन, राजशाही और समाज में रुतबा। लेकिन सती ने किसे चुना? शिव को, एक ऐसे वैरागी को जो भस्म रमाते हैं और जिनका निवास श्मशान में है। ये जो दो बिल्कुल अलग दुनियाओं का टकराव है ना, यही इस पूरी कथा का सबसे मुख्य संघर्ष है। और अपने उस वैरागी प्रेम को पाने के लिए सती ने कोई आसान रास्ता नहीं चुना। मतलब उन्होंने राजमहल की सारी सुख सुविधाएं छोड़ दी, अन्न जल त्याग दिया, अपनी नींद त्याग दी। खुले पर्वतों पर भयंकर तूफानों के बीच बैठकर वो केवल शिव के ध्यान में लीन हो गईं। ये उनकी अविचल संकल्प शक्ति का एक ऐसा अद्भुत प्रमाण था जिसने सच में तीनों लोगों को अचंभित कर दिया। और फिर इस कठोर तपस्या का जो परिणाम निकला उसने पूरे ब्रह्मांड के समीकरण ही बदल दिए। यहां सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि शिव किसी राजा के आदेश या किसी दबाव के आगे नहीं झुके। यह साफ दर्शाता है कि अगर श्रद्धा सच्ची हो तो उसमें ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली वैरागी को भी वश में करने की ताकत होती है। वो प्रकट हुए तो केवल सती की उस अपार और शुद्ध भक्ति से बंधकर उन्होंने सती के उस तप को स्वीकार किया और उन्हें अपनी अर्धांगिनी मान लिया। अब जरा इस शादी के दृश्य की कल्पना कीजिए। ये कोई आम शादी नहीं थी, इसने सारी रूढ़ियों को तोड़कर रख दिया। एक तरफ स्वयं ब्रह्मा और विष्णु जी खड़े हैं और बारातियों में कौन है? भूत, प्रेत और सांप। महादेव की सवारी नंदी है। लेकिन इन सब के बीच एक इंसान पूरी तरह से गायब था, सती के पिता दक्ष। उनका अहंकार उन्हें इस दिव्य मिलन को स्वीकार करने ही नहीं दे रहा था। खैर, जैसे जैसे समय बीता, दक्ष के इसी आहत अहंकार ने एक बहुत बड़ी और भयंकर घटना की रूपरेखा तैयार कर दी। अपनी श्रेष्ठता साबित करने की एक अंधी चाहत में दक्ष ने एक बहुत ही विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उसने पूरे ब्रह्मांड को बुलावा भेजा, सारे देवताओं, ऋषियों और ज्ञानियों को। लेकिन उसने जानबूझकर महादेव शिव और अपनी खुद की पुत्री सती को निमंत्रण नहीं दिया। ये कोई भूल नहीं थी, ये एक सीधा और बहुत बड़ा सार्वजनिक अपमान था। जब सती को इस यज्ञ का पता चला तो स्वाभाविक था कि एक बेटी के रूप में वो वहां जाना चाहती थी। लेकिन शिव ने उन्हें एक अत्यंत गहरी बात कहकर चिताया, जहां सम्मान ना हो वहां अपने स्वाभिमान को ले जाना बिल्कुल व्यर्थ है। ये बात स्पष्ट करती है कि शिव दक्ष के उस जहरीले और खतरनाक इरादे को कितनी अच्छी तरह समझ चुके थे। लेकिन शिव की इस चेतावनी के बावजूद सती उस यज्ञ में चली गईं। और यहीं से हम इस कथा के सबसे दर्दनाक हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। जब सती बिना बुलाए उस यज्ञ में पहुंचती हैं, तो पता है उनका स्वागत कैसे होता है? एक भयानक सन्नाटे से। वहां एक पिता का प्रेम नहीं था, बल्कि अत्यंत क्रूर अपमान उनका इंतजार कर रहा था। दक्ष ने भरी सभा में कहा, जिस दिन तुमने उस नग्न भस्मधारी अघोरी को चुना, तुम मेरी पुत्री नहीं रही। जरा सोचिए, ये केवल एक बेटी का तिरस्कार नहीं था, बल्कि उनके पति के स्वरूप का सबसे नीच अपमान था। अब सती भी चुप रहने वालों में से तो थी नहीं। इस भयंकर अपमान के बाद कथा की गति एकदम तेज हो जाती है। स्तब्ध खड़ी उस सभा के सामने सती ने अपने पति का बचाव करते हुए बेहद शक्तिशाली शब्द कहे।
उन्होंने साफ कर दिया कि जिसे वो अघोरी कहकर पुकार रहे हैं ना, असल में वही स्वयं काल है, मृत्यु के पार है और इस संपूर्ण सृष्टि का एकमात्र आधार है। और फिर वो क्षण आया जिसने मानो पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया। ब्रह्मांड के आधार स्वरूप शिव का ये घोर अपमान सती सह नहीं पाई। परम बलिदान के एक ऐसे कदम में जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, उन्होंने उसी यज्ञ कुंड की अग्नि में अपने भौतिक स्वरूप को त्याग दिया। उन्होंने उस पवित्र अनुष्ठान की अग्नि को पल भर में ब्रह्मांडीय विनाश की चिंगारी बना दिया। सती के इस आत्म बलिदान की खबर जैसे ही शिव तक पहुंची तो ब्रह्मांड का संतुलन पूरी तरह से बिखर गया। शिव का वो असीम दुख तुरंत एक भयंकर भौतिक रूप ले लेता है। क्रोध और पीड़ा में महादेव अपनी जटा उखाड़ते हैं, उसे पूरी ताकत से पृथ्वी पर पटकते हैं और उस प्रचंड ऊर्जा से प्रकट होता है एक प्रलयकारी योद्धा, वीरभद्र। वीरभद्र ने वहां पहुंचकर जो तबाही मचाई वो बहुत तेज और क्रूर थी। सबसे पहले पूरी यज्ञ वेदी नष्ट कर दी गई, फिर पुजारियों को वहां से खदेड़ दिया गया और अंततः दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया गया। ये दक्ष के उस अंधे अहंकार के लिए एक ऐसा अंतिम दंड था जिसे टाला नहीं जा सकता था। यज्ञ तो नष्ट हो गया, दक्ष का अहंकार भी टूट गया, लेकिन क्या इससे शिव का दुख खत्म हुआ? बिल्कुल नहीं। इसके बाद जो दृश्य सामने आता है वो अत्यंत हृदय विदारक है। एक शोकग्रस्त ईश्वर जो अपनी सती के जले हुए पार्थिव शरीर को अपनी बाहों में उठाए सुध-बुध खोकर पूरे ब्रह्मांड में भटक रहे हैं। उनका ये दुख इतना गहरा और भयंकर था कि इसने पूरी सृष्टि के अस्तित्व को ही खतरे में डाल दिया था। अब इस प्रलय से ब्रह्मांड को बचाने के लिए भगवान विष्णु का हस्तक्षेप करना अनिवार्य हो गया था। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को कई हिस्सों में विभाजित कर दिया और पता है, जहां जहां सती के अंग गिरे वहां शक्तिपीठ स्थापित हुए। ये असीम ऊर्जा के वो दिव्य केंद्र बने जिन्होंने आखिरकार ब्रह्मांड का संतुलन वापस लौटाया। आज भी हम कामाख्या, वैष्णो देवी, ज्वालाजी, हिंगलाज या तारापीठ जैसे तीर्थ स्थानों के बारे में सुनते हैं, दर्शन करने जाते हैं, है ना? ये केवल ईंट पत्थर के मंदिर नहीं है, बल्कि इस पौराणिक और अमर बलिदान के वो प्रत्यक्ष प्रमाण हैं जो सदियों बाद आज भी ऊर्जा के रूप में हमारे बीच मौजूद हैं। खैर, ब्रह्मांड का संतुलन तो लौट आया था, लेकिन शिव का हृदय हमेशा के लिए टूट चुका था। वे वापस अपने हिमालय लौट गए और युगों युगों के लिए एक अत्यंत गहरी, शांत और स्थिर समाधि में लीन हो गए। बाहर से देखने पर ऐसा ही लगता है कि यह महान त्रासदी इस परम मौन के साथ यहीं समाप्त हो जाती है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? यह ब्रह्मांडीय सन्नाटा केवल एक भ्रम है? क्या अग्नि में भस्म हुआ वो प्रेम हमेशा के लिए शांत हो गया? शिव की उस परम शांति को आखिर कौन भंग करेगा? और उस अमर प्रेम की अग्नि देवी पार्वती के रूप में अपना नया जन्म कैसे लेगी? यही वो सवाल हैं जो इस कहानी को कभी खत्म नहीं होने देते और सच कहूं तो हमें आगे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देते हैं।